चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ। तो उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अब इससे रिलेटेड हमने ढेर सारा क्वेश्चन पिछले क्लास में किया था। उसमें मैंने बताया था आपको जनरल टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कब आप किसी भी एपी को एपी कहोगे जब आपका कॉमन डिफरेंस और इक्वल, अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तभी हम बोलते हैं कि वो जो है हमारे पास दिया गया प्रोग्रेशन है वो क्या है, एपी में है। फिर मैंने बताया था कि दो प्रकार का एपी होता है, एक फाइनाइट एपी, एक इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी एक हो गया इनफाइनाइट एपी। अगर मैं बात करूं फाइनाइट एपी मतलब जो अंत हो जाए, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट सके। काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सके। जैसे एग्जांपल मान लो, देखो 2 3 5 7 ऐसे 9। दो हाउ मेनी टर्म्स, तो बोलेंगे यहाँ यार 5 टर्म्स दिया। 5 टर्म्स कितने टर्म्स यहाँ पे हमारे पास 5 टर्म्स। इसी तरह अगर बात करूं हमें जिसमें हम लोग डज नॉट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट ना कर सके, डज नॉट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे कि एग्जांपल मान लो 2 3 5 7 9 11 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो डॉट डॉट करते ये क्या है, इसमें हम लोग काउंट डज नॉट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या एक ये 11 पर क्या आएगा, 13 13 पर क्या आएगा, 15 आगे बढ़ते जाएगा, है ना। इसमें हम लोग नंबर ऑफ काउंट्स टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज और ये हो जाएगा सर हमारे पास फाइनाइट सीरीज। चलो एक क्वेश्चन बताओ, आप बताना क्या कौन सा क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, क्या ये इनफाइनाइट सीरीज है या फाइनाइट सीरीज। अगर इनफाइनाइट है तो आई टाइप की, जब फाइनाइट है तो एफ टाइप की। बताइए क्या इनफाइनाइट सीरीज है ये फाइनाइट सीरीज। अगर इनफाइनाइट है तो आपको आई टाइप करना है, फाइनाइट है तो आपको एफ टाइप करना है। बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट है ना, क्योंकि सर देखो ये इसका एंड एंड नहीं होगा, आगे बढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा, आगे बढ़ते जा रहा। यानी किस प्रकार की सीरीज है सर, ये इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट एपी है। क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल वाई टाइप करना है। जो बच्चे थोड़ा सा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हो, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया कीजिए, है ना। चले तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया था हमारे पास, मैंने बताया था फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो मैंने बताया था फाइनाइट में जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सके उसे कहते हैं फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सके उसे कहते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लियर है ना। चलिए अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे, आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। चलिए आपके पास आराम समय है, आपको बताना है कि ये किस प्रकार का सीरीज है। विच टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन, किस प्रकार का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन है। सॉल्व आराम से करना है, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा गलत नहीं होगा। हाँ, दो ही ए बी ऑप्शन में से आपको किसी में सिलेक्ट करना है, सी डी में से नहीं करना है ना। चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं 4 क्वेश्चन आंसर करते, बहुत दुनिया बहुत दुनिया। चलो
9 बच्चे आंसर करते, अभी भी लगभग 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करें, अभी भी 2-3 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। चलो लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, लाइव लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। चलिए 5 4 3 2 1। आसान सवाल है, सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा लिखा है, सब दिखा हमारे पास 4 7 10 13 एंड 16। देखिए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो बोलेंगे देयर आर 5 टर्म्स। कितने टर्म्स यहाँ पे 5 टर्म्स। कितने टर्म्स है हमारे पास 5 टर्म्स है। इसका मतलब देखो इसमें इजीली हम लोग काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, हम काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इजीली हम लोग काउंट कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर पाए, कितने टर्म्स है 5। इट मींस ये क्या है, किस प्रकार के ये हमारे पास प्रोग्रेशन दिया गया, बोलेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ फाइनाइट एपी। किस प्रकार का टर्म दिया गया, एपी दिया गया फाइनाइट एपी के रूप में दिया गया। क्या दिया है फाइनाइट एपी, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट से आपको डबल वाई टाइप करना जल्दी करना है। अब जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। तो सारे के सारे बच्चे रिस्पॉन्स करे, देखो मात्र 2 बच्चे रिस्पॉन्स किए है ना। देखो अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं कर। यानी सारे के सारे बच्चों को जरूर 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 रिस्पॉन्स करना है ताकि मुझे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट है ना। चलो यानी क्या है, इट इज ए फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो नेक्स्ट अगला देखा था, जैसे कि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, इसको मैंने बहुत अच्छे से तरीके से सिखाया था आपको, तो लेकिन मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूँ कैसे कैसे मैंने सिखाया था। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ध्यान दो, ये क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया A1, ये हमारे पास सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। यानी A1 का मतलब कि A हो गया, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। क्या हो गया, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, क्या था ये हमारा फर्स्ट टर्म था। क्लियर यहाँ तक। अब हमने इसमें देखा कि सर अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ रहे हैं तो सेकंड टर्म से है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो बोलेंगे सर 4। फिर इसमें हम क्या करें सर, कॉमन डिफरेंस को जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं सर 4। फिर इसमें क्या करें सर, कॉमन डिफरेंस को जोड़ रहे हैं 4 है ना। यानी अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया A, सेकेंड टर्म क्या हो गया सर A2, क्या A2 क्या हुआ सर, क्या A1 में हमने क्या जोड़ दिया कॉमन डिफरेंस। A3 क्या होगा सर, हमने दूसरे पद में क्या कर जोड़ दिया, सेकेंड टर्म में हमने क्या किया कॉमन डिफरेंस। A4 क्या हो जाएगा सर, थर्ड टर्म में हमने क्या जोड़ दिया कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। यानी यहां से हम ध्यान देंगे तो A2 क्या हुआ, A1 का मान क्या है सर, A1 का मान A, तो यहाँ A रख देते हैं A प्लस डी। A3 का मान क्या है सर, A2 का मान क्या होगा सर, A2 मान देखो हो गया A प्लस डी हो गया। A4 का मान क्या हो जाएगा A प्लस, चलो इसको सॉल्व करो एक बार। A3 क्या होगा A प्लस 2D, यानी A3 के जगह रखेंगे क्या A प्लस 2D, और यहाँ से एक और D है प्लस का D, यानी ये दिखे सर A4 बार क्या गया A प्लस 3D। आप यहाँ से ध्यान दोगे ना तो यहाँ से आपको एक पैटर्न दिखेगा, आपको यहाँ से एक पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, एक पैटर्न दिख रहा है सर कि जब हम बात कर रहे थे A1 की तो वहां से क्या है A प्लस, आगे कुछ नहीं था, क्या 0 × D दिख रहा है। A2 की बात करें तो क्या दिख रहा है सर A प्लस 1D, यानी यहाँ कुछ नहीं था, क्या था 1 था। अगर मैं A3 की बात करूं तो क्या दिख रहा है A प्लस 2D दिख रहा है। अगर मैं A4 की बात करूं क्या दिख रहा है A प्लस 3D। इसी तरह मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं बात करूं A6 की तो क्या देगा A प्लस 5D। यानी यहां से क्या देखा, यहाँ से ये देखा, मान लो यहाँ 4 है तो देखो इससे कम हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो देखो इससे कम हो गया, यहाँ पे 2 है देखो इससे कम हो गया, यानी यहाँ पे क्या होगा सर A प्लस 0। क्लियर है। अब मैं बात करूं अगर आपको यहाँ से क्या बताइए A9 क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे 9 से एक कम, यानी A प्लस 8D। अगर मैं बात करूं A10 की क्या बोलोगे A प्लस 10 से कम क्या हो जाएगा सर 9D। अगर मैं बात करूं सर A50 बताओ क्या होगा, चैट में बताओ A50 का मान क्या होगा, A50 का मान क्या, जल्दी बताएंगे चैट में, जल्दी बताइए चैट में A50 मान क्या होगा, 50 से एक कम। जल्दी बताएंगे 50 से एक कम।
हाँ, भव्या सुरजा नाम से बच्चा ज्वाइन किया और गेमिंग नाम से बच्चा ज्वाइन, ये बच्चे मैंने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे क्लियर है? बहुत है, अजय कुमार कार्तिक जैसे बहुत नहीं, मतलब क्या हो जाएगा सर, इससे एक कम, ए प्लस हो जाएगा 49 टी। इसी तरह अगर मैं बात करूं ए हजार, बताओ क्या हो जाएगा, मतलब 1000 से हम क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इससे कम 9999। चलो, इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट। अगर मैं बात करूं ए पी, बताइए क्या होगा, ए पी क्या होगा, पी से एक कम, जैसे हजार का मतलब 1000 टर्म क्या हो गया, हमने उससे कम कर दिया, उसी तरह का मैंने बोला कि ए पी मतलब पी से एक टर्म कम। चलो बताइए क्या होगा, ग्रेट। जिन्नम नाम से जो बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो बाकी बच्चे सिंपल लॉजिक लेना, उससे एक कम यानी पी से एक कम क्या होगा, P-1, P-1, जल्दी जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। मात्रा, चलो दो बच्चे ने, तीन बच्चे, ओजस्वी भव्या बहुत नहीं है, बाकी बच्चे ठीक है, तीन बच्चे ने करते बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे करेंगे। बहुत बढ़िया। यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमारे पास ए प्लस P-1 इंटू, इससे कम। इसी तरह अगर मैं बात करूं ए एन क्या होगा, ए एन क्या हो जाएगा, ए एन क्या हो जाएगा, चलो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हमारे पास फॉर्मूला कैसे बनता है ना। यानी सर एन क्या होगा, एन से कम, यानी ये हो जाएगा सर ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी, यानी एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एन टर्म्स का क्या हो गया, ये हो गया देखो सम, क्या है, nth टर्म, nth टर्म मिल गया है ना। चलो, है ना, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या क्या चीज आ गया, हमारे पास आ गया सर एन बराबर हो गया सर ए प्लस n-1 इंटू, है ना, जो क्या कहलाएगा सर हमारे पास nth टर्म का है, तो क्या कहलाएगा nth टर्म का, है ना। तो नेक्स्ट, चलो ये सारी चीज समझ में आ गया। चलिए तो nth टर्म क्या आ गया हमारे पास, nth टर्म आ गया सर, चलिए ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, समझ में आ गया आपको, एकदम अच्छे समझ में आ गया। अगर इसी तरह मैं बात करूं सर ए टू एन, तो क्या होगा सर, हम बोलेंगे ए प्लस टू एन में से एक कम। अगर मैं बात करूं ए थ्री एम, तो क्या बोलेंगे आप, ए प्लस इसमें से एक कम, 3m-1 इंटू डी। अगर मैं बात करूं ए 101, तो आप क्या बोलोगे सर, ए प्लस 101 में से एक कम क्या हो जाएगा सर, 100 डी, उससे एक कम। क्लियर है, उससे कम, क्लियर है ना। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ये चीज में इतना प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं, क्योंकि कुल मिला के एक ये फॉर्मूला, एक सम ऑफ एन nth टर्म, बस दो ही फॉर्मूला आपको एपी में याद रखना है, और उसी दो फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन, इस मतलब फॉर्मूला पे मैं इतना प्रैक्टिस इसलिए करा दिया, ताकि आने वाले जो भी हमें क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसमें अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो ध्यान देना कि इसी फॉर्मूले पे बनने वाला है ना।
चलो ये nth टर्म हो गया। जल्दी पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एन बराबर क्या आ गया, एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू, देखो एन क्या मतलब nth टर्म, जिससे मैं बोलूँ क्या ए है, इसका मतलब क्या है, कौन सा टर्म में से बोलेंगे सर, ये है हमारा 1000वां टर्म, यानी 1000th टर्म। अगर मैं बोलूँ कि ए 501 यानी क्या बोलेंगे 501th टर्म हो गया, है ना, यानी एन मतलब ये nth टर्म हो गया। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या बोलेंगे सर, एन क्या है, एन है और nth टर्म, ए क्या है सर, ए है फर्स्ट टर्म, और बात करो अगर एन की, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और बात करो डी की, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, डी इज कॉमन डिफरेंस। इज इट ओके, ये क्या हमारे पास। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन। सॉल्व कैसे करना है, हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हम पहले पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरा, है ना। चलिए तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बताइए आप, आपको ए दिया गया है, डी दिया गया, एन दिया गया, आपको nth टर्म निकालना है। बताइए क्या होगा, nth टर्म क्या होगा आपके पास, मतलब एन का मतलब nth टर्म का मतलब क्या, एन का मान निकालना। बताइए मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको क्या निकालना, एन निकालना, बाकी आपको तीनों दिया, ए भी दिया गया, डी भी दिया गया, एन भी दिया गया, तो बताओ क्या होगा। चलो एक बच्चे ने निकाल भी लिया, बहुत नहीं, रमेश क्या नाम से बच्चे ने, इन्होंने निकाल भी लिया, बहुत अच्छे। चलो बाकी बच्चे निकालेंगे, बाकी बच्चे निकालेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। फिफ्टी नाइन, चलो कुछ बच्चे बोले फिफ्टी नाइन, कुछ बच्चे 17, बताओ क्या आ रहा है आपके पास। ए एन डी, तीन बच्चे ने मात्र आंसर किया, तीन बच्चे ने मात्र आंसर किया, चलो जल्दी करेंगे। बहुत अच्छे, चेक कर लेते हैं। देखो ए का मान क्या है सर, ए का मान है देखो 5 प्लस एन का मान क्या है सर, एन कितना है सर 5 माइनस वन, है ना, इंटू टी का मान क्या है सर 3। सॉल्व करो, एन बराबर देखो 5 प्लस 5 माइनस वन कितना होगा सर 4 इंटू 3। यहाँ से सर एन बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस, यहाँ क्या है सर 4 3 12, तो 12 5 17, क्या है सर 7। बहुत बढ़िया, चलो अब देखो अगला, इसमें भी क्या निकालना है, इसमें सर एन निकाल, चलो इसके भी निकालो। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह बनाओ। एन में क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलो बनाओ इसका भी, क्या है बता दो हमें। तो भाई देखो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। माइनस के 14, बाकी बच्चे देखो आसान सॉल्व करो। सर पहला पद क्या है सर, देखो 7, पहला क्या है सर हमारे पास 7 है, 7 प्लस एन निकालना हमें। एन कितना है सर, एन देखो हमारे पास 8 है ना, 8 माइनस वन इंटू डी, देखो क्या दिया, माइनस का 3 दिया गया है। सॉल्व करो, या सर 7 प्लस 8 में से गया सर क्या 7 इंटू माइनस का 3,
यहाँ से ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 21 और यहाँ से क्या माइनस का 40, क्या आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बताइए इसमें निकालना हमें डी का मान। देखो हमें देखो ए एन का मान दे दिया गया, इसमें भी एन दे दिया, यहाँ भी एन, हमें डी का मान निकाल, तो निकालो इसका इसका बताओ आप लोग चैट बॉक्स में क्या आंसर आने का। ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम यहाँ से डी निकाला, हमें देखो तीनों चीजें दिया गया, ये तीनों दिया है, हमें डी का मान निकाला, तो निकाला आराम से। 4 बच्चों ने आंसर किया, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलो ध्यान दो यहाँ पे, चलो एन कितना, एन है 12 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 3 प्लस एन कितना, एन है सर 4, 4 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। ये दो 12 माइनस 3 दी जाएगा सर प्लस का 3 हो जाएगा, 4 में से 1 गया सर 3 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या गया सर 15 बराबर 3 इंटू डी, यहाँ से क्या गया सर गुना में दी जा रहा है सर भागा में हो जाएगा 15/3, यहाँ से 3 5 से 15, डी का मान क्या आ गया सर 5। व्हाट इज द वैल्यू 5, जाएगा 5। क्लियर है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते बताओ क्या मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ क्या मिलेगा हमें। इसमें हमें डी का मान निकालना बहुत नहीं है। देखो सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, और सारे से बच्चे रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं, इसलिए आप आंसर नहीं करो। यानी सारे के सारे बच्चों को रेस्पॉन्स करना। ग्रेट, देखो तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, देखो ये हो गया अपन, यानी यहाँ से देखेंगे ए एन बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का है, एन है सर 0, ए का मान माइनस का 18 प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह। यहाँ से देखो 0 माइनस का 18 इधर के क्या होगा प्लस का 18 बराबर 10 माइनस से क्या होगा 9 इंटू डी। तो यहाँ से सर हमारे पास देखो 18 9 इंटू डी है, तो इधर आ गए भागम हो गया, तो डी का मान क्या आ गया सर 2। क्लियर है, चलते जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई जल्दी करेंगे। अब जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही चलो। अब देखो क्या लिखा है, फाइंड द 10th टर्म, मतलब क्या निकालना सर हमें ए 10 का मान निकालना है ना। चलो यानी ए एन का फॉर्मूला होता है सर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ठीक है इतना हिंट काफी। चलो मैं इसके लिए आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आराम से 1 मिनट काफी इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
47, बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों का आंसर 47 आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो A10 मतलब कहने का मतलब क्या, एन होता है, देखो हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू एक कम, यानी ए प्लस क्या हो जाएगा सर 9d। अब हमें बता यहाँ से सर ए का मान क्या आ जाएगा सर, पहला टर्म क्या है 2, एंड डी क्या होगा, डी हो जाए सर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। नहीं हो जाए सर 8 10 इज इक्वल टू ए के माने से 2 प्लस 9 इंटू डी के माने 5, 10 क्या हो जाएगा 8 10 बराबर हो जाएगा 2 प्लस 45, दैट इज इक्वल टू 47। ग्रेट, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट जल्दी करेंगे, या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट। चलो नेक्स्ट, इसमें का नाम है 12th टर्म, क्या का नाम है, इसमें निकालना है 12th टर्म। इजी सा क्वेश्चन है, बनाइए आराम से बनाइए। 12th टर्म निकालिए, 12th टर्म। तो तुम बच्चे 69, चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। चलो देखा जाए, नेक्स्ट देखो A12 कहने का मतलब क्या हुआ, इससे सर एक कम है ना, ए प्लस हो जाएगा हमारे पास 11d। अब बात करते हैं ए क्या, ए इज द फर्स्ट टर्म, यानी हेयर फर्स्ट टर्म इज 3 एंड डी इज द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म है 9, 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6, है ना। यहाँ से A12 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 11 इंटू 6, यानी A12 हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 66, यानी A12 हो जाएगा हमारे पास 69, तो यस 69, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यहाँ तो हो गया, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन बढ़िया है ना, तो इसमें थोड़ा सा अधिक समय ले लो, इसमें थोड़ा सा अधिक समय ले लो, लेकिन आंसर बनाओ। तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी 12th टर्म निकाला, लेकिन इसमें आपको कॉमन डिफरेंस ध्यान से निकालना, इसमें आपको कॉमन डिफरेंस ध्यान से निकालना है।
तो 2 3 बच्चों ने बनाया सर 12 आ रहा, तो देखो बाकी बच्चे बताएंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है, बढ़े आगे। देखो हमारे पास देखा सर, ये हो जाएगा हमारे पास A12 निकालना, मतलब 12 टर्म निकालना है ना, यानी A प्लस क्या हो जाएगा 11D। अब बात करते हैं सर यहाँ पे A की, तो A हो गया सर -3, ठीक है। अगर बात करते हैं D की, तो D क्या होगा A2 माइनस A1, और A2 क्या होगा -1/2 माइनस ऑफ -3, ये हो गया सर -1/2 +3, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, यहाँ हो गया सर 2, यहाँ हो गया सर -1, यहाँ हो गया +6, 5/2, क्या आ गया सर 5/2, यानी डी की बात करें तो डी क्या आ गया सर हमारे पास 5/2, यानी A12 आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस 11 × 5/2, 11 × 5/2, चलो सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि देखो -3 प्लस 55/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, A12 हो जाएगा हमारे पास -3, एलसीएम लेते हैं, 6 प्लस 55, सर -49/2, हाँ क्या जाएगा प्लस का 49/2, क्योंकि 55 प्लस में क्या हो प्लस का 49/2, यानी 12th टर्म क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा हमारे पास 49/2, है ना, क्लियर है, यानी हमारे पास 12th टर्म आ गया है ना 49/2, क्लियर है। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल कर दीजिए। कैंसिल आउट हो रहा है क्या? कैंसिल आउट तो मुझे नहीं दिख रहा, कैंसिल आउट हो रहा है, आप लोग कैंसिल आउट कर दिए, 12 आ जा रहा है क्या था, 48 नहीं ना आ रहा है, 48, अगर 55 में से हम 6 अगर माइनस करते तो 49 आएगा। अगर हम 55 में से सही है ना, हाँ बहुत बच्चों ने देखो 12 किया हुआ, 12 इसलिए किया था कि उन्होंने 48 उन्होंने कर दिया, क्योंकि उन्होंने 48/2 किया, 12 आ जाएगा, तभी 12 नहीं आएगा, 4 आना चाहिए नीचे, तब 12 हुआ, क्या आएगा 49/2 है, क्या आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 49/2, क्लियर है यहाँ तक। चलो तो जल्दीबाजी में बच्चे सब आंसर किए, जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार ऑप्शन आप डबल वर्क जल्द करेंगे, तो जल्दी जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चार ऑप्शन आपको डबल वाइट टाइप करना, जल्दी करेंगे, है ना, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल वाइट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4, चलो इसके लिए आप समय ले लो थोड़ा सा, बना आराम से, देखो 10 मिनट वाला है, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, 10 मिनट वाला है जल्दीबाजी में करोगे गलत हो जाएगा, और इस पर क्वेश्चन भर भर क्वेश्चन पूछा गया आपको एग्जाम में, हाँ तो आराम से सॉल्व करो इसको।
14.9, किसी का 13.2। देखो जहां दशमलव है वहां गलती करना स्टार्ट हो गया। मुझे पता था पहले से, जहां दशमलव है वहां पे आप गलती करना स्टार्ट कर। देखो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, ध्यान दीजिए कि दशमलव वाला जो होता है ना, अगर आपको गुना करने में प्रॉब्लम होता है, मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होता है, तो आप बगल में एक लकीर खींच के उसको मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि अगर आप कहीं भी, चलो इस क्वेश्चन सॉल्व करके मैं तरीका सिखाता हूँ कैसे करना है आपको। चलो A14 निकालना है ना, ये होगा, देखो हमारे पास A प्लस 14 से का मतलब 13D। अगर आप ध्यान दो तो पहला टर्म क्या होगा, A का मान देखो 0.6, और D का मान क्या होगा A2 माइनस A1। 1.6 माइनस 0.6 यानी ये हो गया हमारे पास 1.1। यानी ये देखो A14 जो होगा ये हो जाएगा A, एक मान हो गया 0.6 प्लस 13 इंटू डी का मान क्या होगा 1. अब हम बात करते हैं, देखो 13 इंटू 1.1 मल्टीप्लाई करते हैं, 133 111 133 11 341, दशमलव एक ही बार है तो एक लगा दो, 14.3। यानी F14 हो जाएगा हमारे पास 0.6 से प्लस 14.3। यानी ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 14.3 प्लस 0.6, 6 3 9, ये हो गया 4 प्लस 1, यानी क्या हो गया 14.9। A14 का मान क्या हो गया 14.9, 14.9। A14 क्या हो गया 14.9। क्लियर है? चलो 14.9 है ना। तो जल्दी ले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेक उसको आप डबल वाई टाइप करो। यानी 14th टर्म क्या होगा, 14th टर्म क्या होगा, 14th में होगा 14.9। 14th टर्म क्या हो जाएगा, 14th टर्म हो जाएगा हमारे पास 14.9। चलो बताइए, क्लियर है? नहीं डाउट आपको? यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है? उम्मीद करती हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ जाए नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन, इसमें आप थोड़ा सा समय ले लो। आप ए और डी निकाल लोगे तो आराम से सारे क्वेश्चन बना लोगे। ए और डी निकाल लोगे आप सारे क्वेश्चन आराम से बना लोगे। चलो सावधानी पूर्वक आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। इस पर हम लोग पोल में क्वेश्चन करें, चलो आराम से आंसर करेंगे। जल्दीबाजी में आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी। चलो एक बच्चे ने बोला सर 27 है, ठीक है। देखिए अगर आप कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हो, दूसरा पद माइनस पहला पद अगर आप सही से निकाल लेते हो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। वहीं पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, वहीं पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, जो कि उम्मीद करते हैं आप गलती नहीं करोगे। चलो तीन बच्चों ने किया, चलो थोड़ा सा और टाइम लीजिए, थोड़ा सा और समय लीजिए। तीन बच्चों ने, जिन नाम प्रतीक और प्रिंस नाम से जो बच्चे जो है कि इन्हीं बच्चों ने आंसर किया, मतलब अधिकतर बच्चे का आंसर लगभग ये बच्चे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, इसका भी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर एकदम आना चाहिए, ठीक है। मात्र अभी तक तीन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, मात्र अभी तक तीन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है।
चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही सही करेंगे, कितने बच्चे ने गलत किया। तो क्या देखना है सर, 15, A15 मतलब A प्लस 14D। तो सबसे आसान तो सर पहला टर्म निकला है 1/3। बात करते सर हम कॉमन डिफरेंस की, तो देखो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म A1, ये सेकेंड टर्म A2, है ना, यानी क्या होगा A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 5/3 माइनस 1/3, ये देखो हमारे पास 3 यहाँ 5 माइनस 1 क्या जाएगा सर 4/3, यानी डी का मान क्या है सर 4/3। चलो रखते हैं, एक मान है देखो 1/3 प्लस 14 इंटू डी का मान क्या आएगा सर 4/3, ये आएगा देखो 1/3 और जैसे हमारे पास, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 एकम 4 और 1 5, 56/3। अब एलसीएम ले लो, 3 का 3 हो जाएगा 57/3 हो जाएगा, है ना। व्हाट इज आंसर दिस क्वेश्चन 57/3, मतलब आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, मतलब आसान सा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। सिंपली आपको अगर इसका आप कॉमन डिफरेंस निकाल, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट क्या है, फर्स्ट टर्म तो हमको दिया रहता है, जो भी हमारे जहां से स्टार्ट हो वही फर्स्ट टर्म हो गया। सबसे इंपोर्टेंट होता है कॉमन डिफरेंस, अगर आप आसानी से कॉमन डिफरेंस इजिली रूप से सही से निकाल लेते हो, फिर आपको कुछ नहीं किया, आराम से सब कुछ सॉल्व कर लोगे आप, है ना। चलिए तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे आ, उसको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे देखो, जो भी बच्चे भी क्लास लीव करके गए हैं, अगर वो क्लास ये पोल सेक्शन अब आंसर नहीं करेंगे, क्या उनको अटेंडेंस देनी सही है, नहीं मिलेगा उनको अटेंडेंस, सिंपल सी बात है। तो हमें सारे सारे जितने बच्चे, सारे सारे बच्चे जरूर जरूर सारे सारे क्वेश्चन पोल सेक्शन के आंसर जरूर कर दिए, है ना। जल्दीबाजी में नहीं, आराम से शांतिपूर्वक आंसर करना है, लेकिन आंसर जरूर करनी है। चलिए आराम से सुनाइए। तो 12 बच्चों में से मात्र अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया, 12 बच्चों से मात्र अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया। आंसर सारे सारे बच्चों को करना है, थोड़ा सा अधिक समय ले लेना, ले लीजिए, लेकिन देखो इसमें 20th टर्म निकाला में 12 बच्चों से मात्र देखो 4 बच्चों ने आंसर किया, देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। अगर आप आंसर नहीं करते तो मैं क्या ही मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि क्लास में प्रेजेंट है। मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया, चलो मात्र 4 बच्चों ने आंसर किया, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे सारे बच्चे आंसर करेंगे। जो जो बच्चे आंसर कर दिए पोल में हैंड रेज करेंगे, जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर कर दिया बच्चे हैंड रेज करेंगे, ठीक है। एक बच्चे प्रत्येक जोड़े मुझे पता था। चलो बाकी बच्चे, चलो तेजस्वी शर्मा ठीक है, प्रिंस चौहान ठीक है,
और एक बच्चे ने आंसर किया बस, ये 3 बच्चे कर दिए, और बाकी बच्चे, एक बच्चे ने और आंसर किया। हाँ, एक बच्चे ने और आंसर किया, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो बताए। वो चलो 5 बच्चे ने आंसर करके आपको हैंड रेज करना है। 2 बच्चे और कर दिए, 5 बच्चों ने किया, हैंड रेज कीजिए। चलो जिन्नम अनाम इन्होंने भी कर दिया। चलो बाकी बच्चे मतलब आप लोग नहीं है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगा, मैं अब इन्हीं बच्चों को सिर्फ अटेंडेंस देने। जयश्री बेहरा, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे, चलो मैं एक बार नाम ले लेता हूँ बाकी बच्चों का भी। राजवीर नाम से बच्चा ज्वाइन किया, वंशिका वर्मा नाम से बच्चा ज्वाइन किया, विवेक जोशी, प्रिंस चौहान। बताइए बाबू आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? देखो आंसर सारे के सारे बच्चों को ना, अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट हो, यही मान के चलूंगा ना, है ना? तो आंसर आप कीजिए, आंसर आप जरूर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1, चेक कर। क्या निकाला मैं? 20 तब ना, तो ये देखो A+19D, और यहाँ ए का मान हो गया क्या? 3, और डी क्या होगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, 8 - 3, यानी हो गया हमारे पास क्या? 5, यानी A20 आ जाएगा हमारे पास 3+19 × 5, 3+19 = 95। क्या जाएगा सर? 95 + 3 कितना हो जाएगा? 98। कौन सा सही सर? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना। क्लियर है? जल्दी करेंगे, सारे सारे बच्चे डबल वाई टाइप करेंगे। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करो तो मैं क्या मानूंगा आप क्लास में प्रेजेंट है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसमें क्या निकला सर? इसमें निकालना है हमें 30th टर्म। क्या निकालना है हमें? 30th टर्म। क्या निकालना है हमें? 30th टर्म निकाला हमें। चलो 2-3 मिनट इसमें तो आराम से बनाने के लिए बनाए, आराम से।
5 क्वेश्चन आंसर करते बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, मात्र 5 क्वेश्चन आंसर किया, मात्र 5 क्वेश्चन आंसर किया, जल्दी आंसर करेंगे। चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे बनाएंगे, बाकी बच्चे बना ले। जल्दी आंसर करेंगे। देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तभी गलती होगा, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। चलो देखते हैं। 30th टर्म चाहिए, 830 चाहिए हमें। क्या हो जाए सर, a प्लस 29d। अब हम बात करते हैं सर a का मान क्या है सर, a का मान है हमारे पास, देखो यहाँ पे 10, क्या है सर 10। और d का मान क्या होगा सर, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज 7 माइनस फर्स्ट टर्म 10, यानी क्या होगा माइनस का 3। यानी हम बात करें तो a का मान देखो 10 प्लस 29 इंटू d का मान क्या होगा माइनस का 3। 10 प्लस ये हो गया 29 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ गया 2, फिर 3 में 6 1 क्या होगा 7। समझ रहे हैं? नहीं यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 9 3 27 2, और यहाँ से आगे तो हमारे पास 3 2 6 और 6 2 8, माइनस का 87। ये सर 10 माइनस 87, ये सर माइनस का 77। विच ऑप्शन राइट आंसर सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, एकदम अच्छे समझ में आ गया यहाँ तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।